नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। हरियाणा विधानसभा के चल रहे शीतकालीन सत्र के दौरान मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने वंदे मातरम पर चर्चा कर विस्तृत जवाब दिया है, जिसमें गीता से जुड़े हुए ऐतिहासिक महत्व, स्थायी भावना और सांस्कृतिक गौरव पर प्रकाश डाला गया। साथ ही मुख्यमंत्री ने देशभक्ति, बलिदान और भारत के स्वतंत्रता संग्राम के प्रतीक के रूप में गीत के 150 साल की यात्रा को रेखांकित किया है और कहा कि इस मौके पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने वंदे मातरम पर सामूहिक चर्चा में शामिल होने के लिए सभी सदस्यों का आभार व्यक्त किया है। मैं आपका और सदन के सभी माननीय सदस्यों का हृदय से आभार भी व्यक्त करता हूं कि हमने वंदे मातरम पर एक सामूहिक चर्चा का रास्ता चुना है। जैसा मैंने बताया भी है कि वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे हुए हैं। ये हम सब के लिए गर्व की बात है। माननीय अध्यक्ष जी, वंदे मातरम एक ऐसा मंत्र है जिसके जयघोष ने देश के आजादी के आंदोलन में एक नई ऊर्जा दी है। माननीय अध्यक्ष जी, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी द्वारा रचित वंदे मातरम गीत 7 नवंबर 1857 को ये सार्वजनिक हुआ। माननीय अध्यक्ष जी, इसके बाद वंदे मातरम राष्ट्रभक्ति, त्याग, राष्ट्रीय चेतना का ये प्रतीक बन गया, जिसने हमारी आजादी के आंदोलन का रास्ता माननीय अध्यक्ष जी प्रशस्त किया है। वंदे मातरम ने 1947 में भारत को स्वतंत्रता दिलाने में भावनात्मक नेतृत्व प्रदान किया है। माननीय अध्यक्ष जी, स्वतंत्रता संग्राम की आत्मा इन जयघोषों में बसती थी। माननीय अध्यक्ष जी, आज जब मैं हरियाणा विधानसभा में इस विषय पर बोल रहा हूं तो यहां कोई पक्ष और प्रतिपक्ष नहीं है। मैं आपका और सदन के सभी माननीय सदस्यों का। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने विपक्ष पर तीखा हमला करते हुए कहा कि विपक्ष के पास कोई भी मुद्दा नहीं है और वे सिर्फ वोट चोरी की बात करते हैं, जबकि जनता ने कांग्रेस की नीतियों को पूरी तरीके से नकार दिया है। साथ ही आपको यह भी बताते चले कि मुख्यमंत्री हरियाणा विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दूसरे दिन प्रश्नकाल के दौरान विधायक बीबी बत्रा द्वारा बीपीएल कार्डों की संख्या के संबंध में पूछे गए प्रश्नों का उत्तर दे रहे थे। उन्होंने कहा कि उन्होंने स्वयं पिछले सत्र के दौरान इसी सदन में विस्तृत जवाब दिया था। माननीय अध्यक्ष जी, मैंने पिछली बार पूरी डिटेल के अंदर उत्तर दिया था और मैंने बताया था कि इनके समय के अंदर तो क्या हालात थे। गरीब व्यक्ति को सामान भी नहीं मिलता था। जो गरीब व्यक्ति था वो तो देखता रहता था और जो और लोग थे उनको मिल जाता था। हमने सबके लिए माननीय अध्यक्ष जी आकर के कहा कि जो भी अपने आप ये कहे कि मैं गरीबी रेखा से नीचे हूं, अपना फार्म भर के दे दे। और हमने इसके अंदर इनके समय के अंदर 1,20,000 रुपए थी आए, हमने 1,80,000 रुपए कर दी। मैंने पूरी डिटेल में बताया था माननीय अध्यक्ष जी। और उसके कारण से लोगों ने इस बीपीएल के अंदर अप्लाई किया, वो कार्ड बड़े हैं। और मेरी स्टेटमेंट भी है माननीय अध्यक्ष जी, उस टाइम तो चुनाव भी नहीं हो रहा था, चुनाव भी बाद में आचार संहिता लगी, मैंने स्टेटमेंट दिया, इसी हाउस के ऊपर दिया माननीय अध्यक्ष जी, यहीं दिया। मैंने ये कहा कि हम इस चुनाव के बाद उसको वेरीफाई हमारा अधिकारी करेगा और अगर अधिकारी वेरीफाई करेगा जो गलत होगा वो कट जाएगा। ये स्पष्ट रूप से कहा। ये स्कैंडल की बात।
हरियाणा के परिवहन मंत्री अनिल विज ने जानकारी देते हुए बताया कि राज्य परिवहन की बसों में ऑटोमेटिक टिकटिंग सिस्टम के साथ में बसों की जानकारी के लिए ट्रैकिंग सिस्टम और ऐप को भी विकसित किया जा रहा है, ताकि यात्रियों को यात्रा करने में सुगमता और सटीक जानकारी उपलब्ध हो सके। उन्होंने कहा कि फतेहाबाद हिसार लोकल मार्ग पर चलने वाले सभी बसें आपको बताते चलें कि भोड़ा, होशनाक और खाराखेड़ी गांवों के बस स्टॉप पर रुकती हैं और रोज 66 फेरे लगाती हैं और साथ ही यात्रियों को टिकटों को विधिवत पंच और रिकॉर्ड किया जाता है। हिसार लोकल मार्ग पर चलने वाली सभी बसें भोंडा, होशनाक एवं खाराखेड़ी गांव के बस स्टॉप पर रुकती हैं। ये प्रतिदिन 66 फेरे लगाती हैं तथा यात्रियों के टिकटों को विधिवत पंच और रिकॉर्ड किया जा रहा है। अध्यक्ष महोदय, बसों में हमने ऑटोमेटिक टिकटिंग का सिस्टम लगाया हुआ है और उसको हम और भी एडवांस कर रहे हैं। उसमें अब एटीएम कार्ड से भी टिकटें ले सकें। नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान वंदे मातरम पर एक महत्वपूर्ण बयान दिया है। उन्होंने बताया कि ये गीत पहले लिखा गया था और बाद में कांग्रेस पार्टी ने इसे अपनाया है। हुड्डा ने याद किया कि रोहतक में हुई जनसभा में उनके पिता महात्मा गांधी और कई बड़े नेता शामिल थे और साथ ही वंदे मातरम को राष्ट्रगीत के रूप में संविधान सभा ने स्वीकृति दी है। होंगे चट्टोपाध्याय जी द्वारा देखे जो उसके बाद में 26-25 जनवरी रेवाड़ी के गांव नैनसुखपुरा में 10 दिसंबर को दो पक्षों के बीच में मामूली विवाद हुआ था, जिसके बाद में आपस में जमकर मारपीट हुई, लाठी डंडे चले और इसी झगड़े में महेश नाम के शख्स की गिरने से मौत हो गई है, जबकि दूसरे पक्ष के यशवीर को गंभीर चोटें आई हैं, जो अस्पताल के आईसीयू में जिंदगी और मौत की जंग से लड़ रहा है। आरोपी पक्ष ने पुलिस अधीक्षक को झगड़े का ये वीडियो उपलब्ध कराया। मैं हरिजन सरपंच नैनसुखपुरा, जो गांव में जो ये कांड जो हुआ है, वास्तविक देखा जाए तो ये होने लायक नहीं था, लेकिन ये गांव में सब तनाजा हो गया। अब जो है ना, किसी के पास कोई आने जाने के लिए, बैठने उठने के लिए जैसा काम नहीं होना चाहिए और जो हुआ है ये हमारे गांव में बिल्कुल ही गलत हुआ है और ऐसे कामों से जो आदमी की जो है ना भाईचारा खत्म होता है। और मैं तो एसपी साहब से यही कहूँ कि ये न्याय दिलाओ हमें गांव में कि भाई वास्तविकता कहाँ तक जो है सही थी। साहब ने भी हमें आश्वासन दिया है, जो भी है सही पुलिस कार्रवाई की उन्हें मांग की है, क्योंकि उन्होंने हमारे पहले चोट उन्होंने की थी यशवीर को, हमारे भाई को, वो अभी आईसीयू में है। आप लोगों ने तो पुलिस को कंप्लेंट नहीं दी? नहीं, हम पहले दे रहे थे, अभी जब तक एसएचओ साहब ने हमारी कोई कंप्लेंट नहीं ली। अच्छा, हम 3-4 बार प्रयास कर चुके, तब हमें आज एसपी साहब के पास यहाँ पेश होना पड़ा। हरियाणा के रेवाड़ी जिले के नगली गोधा गांव में ग्रामीणों ने ग्राम सरपंच के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। ग्रामीणों का आरोप है कि गांव के स्वच्छ जल वाले जोहड़ में सरपंच सीवर का दूषित पानी डालना चाहते हैं, जिससे पानी गंदा हो जाएगा और जल स्रोत खतरे में पड़ जाएंगे। इस दौरान रोजमर्रा की जरूरतों के लिए महत्वपूर्ण भी है, लोग उसका पानी घरेलू कामों के उपयोग करते हैं और ग्रामीणों ने इस समस्या को प्रशासन के समक्ष उठाया है। हम ये कहना चाहवा था कि सरपंच अच्छा काम करने खातिर बने सन गांव में, है ना, और सबकी सलाह ले, उन्हें किसी की सलाह नहीं ले रो। और वो गंदो पानी हमारी सत्संग भवन से और हमारा पानी से वो खराब करेगा और गांव चौक कर दू घर से मारा उनका मायनू कैसे गंदो पानी भेज दूंगा। हमारा क्या आइडिया था, हमारा सत्संग भवन से, तो जी यह गलत बात है, हम नहीं करेंगे। गाँव है क्या नाम? डंगरी को सरपंच का नाम क्या है? के नाम हिमराज से कमराज से बेरोना नाम आपका? मेरा नाम विक्की सरपंच है। सरपंच साहब क्या कहोगे? हम ये कहना चाहते हैं, गांव बस्ती का काम है, ठीक है, और वाटर सप्लाई है वहाँ जहाँ सीवर गिरना चाहते हैं। ये फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।
नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। हरियाणा विधानसभा के चल रहे शीतकालीन सत्र के दौरान मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने वंदे मातरम पर चर्चा कर विस्तृत जवाब दिया है, जिसमें गीता से जुड़े हुए ऐतिहासिक महत्व, स्थायी भावना और सांस्कृतिक गौरव पर प्रकाश डाला गया। साथ ही मुख्यमंत्री ने देशभक्ति, बलिदान और भारत के स्वतंत्रता संग्राम के प्रतीक के रूप में गीत के 150 साल की यात्रा को रेखांकित किया है और कहा कि इस मौके पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने वंदे मातरम पर सामूहिक चर्चा में शामिल होने के लिए सभी सदस्यों का आभार व्यक्त किया है। मैं आपका और सदन के सभी माननीय सदस्यों का हृदय से आभार भी व्यक्त करता हूं कि हमने वंदे मातरम पर एक सामूहिक चर्चा का रास्ता चुना है। जैसा मैंने बताया भी है कि वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे हुए हैं। ये हम सब के लिए गर्व की बात है। माननीय अध्यक्ष जी, वंदे मातरम एक ऐसा मंत्र है जिसके जयघोष ने देश के आजादी के आंदोलन में एक नई ऊर्जा दी है। माननीय अध्यक्ष जी, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी द्वारा रचित वंदे मातरम गीत 7 नवंबर 1857 को ये सार्वजनिक हुआ। माननीय अध्यक्ष जी, इसके बाद वंदे मातरम राष्ट्रभक्ति, त्याग, राष्ट्रीय चेतना का ये प्रतीक बन गया, जिसने हमारी आजादी के आंदोलन का रास्ता माननीय अध्यक्ष जी प्रशस्त किया है। वंदे मातरम ने 1947 में भारत को स्वतंत्रता दिलाने में भावनात्मक नेतृत्व प्रदान किया है। माननीय अध्यक्ष जी, स्वतंत्रता संग्राम की आत्मा इन जयघोषों में बसती थी। माननीय अध्यक्ष जी, आज जब मैं हरियाणा विधानसभा में इस विषय पर बोल रहा हूं तो यहां कोई पक्ष और प्रतिपक्ष नहीं है। मैं आपका और सदन के सभी माननीय सदस्यों का। रेवाड़ी के गांव नैनसुखपुरा में 10 दिसंबर को दो पक्षों के बीच में मामूली विवाद हुआ था, जिसके बाद में आपस में जमकर मारपीट हुई, लाठी डंडे चले और इसी झगड़े में महज नाम के शख्स की गिरने से मौत हो गई है, जबकि दूसरे पक्ष के यशवीर को गंभीर चोटें आई हैं, जो अस्पताल के आईसीयू में जिंदगी और मौत की जंग से लड़ रहा है। आरोपी पक्ष ने पुलिस अधीक्षक को झगड़े का ये वीडियो उपलब्ध कराया। मैं हरिजन सरपंच नैनसुपरा, जो गांव में जो ये कांड जो हुआ है, वास्तविक देखा जाए तो ये होने लायक नहीं था, लेकिन ये गांव में सब तनाजा हो गया। अब जो है ना, किसी के पास कोई आने जाने के लिए, बैठने उठने के लिए जैसे काम नहीं होने चाहिए। और जो हुआ है ये हमारे गांव में बिल्कुल ही गलत हुआ है और ऐसे कामों से जो आदमी की जो है ना भाईचारा खत्म होता है। और मैं तो एसपी साहब से यही कहूँ कि ये न्याय दिलाओ हमें गांव में कि भाई वास्तविकता कहाँ तक जो है सही थी। साहब ने भी हमें आश्वासन दिया है, जो भी है सही पुलिस कार्रवाई की उन्हें मांग की है, क्योंकि उन्होंने हमारे पहले चोट उन्होंने की थी यशवीर को, हमारे भाई को। वो अभी आईसीयू में है। आप लोगों ने तो पुलिस को कंप्लेंट नहीं दी फिर इसके? नहीं, हम पहले दे रहे थे, अभी जब तक एसएचओ साहब ने हमारी कोई कंप्लेंट नहीं ली। अच्छा, हम 3-4 बार प्रयास कर चुके, तब हमें आज एसपी साहब के पास यहाँ पेश होना पड़ा। हरियाणा के रेवाड़ी जिले के नगली गोधा गांव में ग्रामीणों ने ग्राम सरपंच के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। ग्रामीणों का आरोप है कि गांव के स्वच्छ जल वाले जोहड़ में सरपंच सीवर का दूषित पानी डालना चाहते हैं, जिससे पानी गंदा हो जाएगा और जल स्रोत खतरे में पड़ जाएंगे। इस दौरान रोजमर्रा की जरूरतों के लिए महत्वपूर्ण भी है। लोग उसका पानी घरेलू कामों के उपयोग करते हैं और ग्रामीणों ने इस समस्या को प्रशासन के समक्ष उठाया है।
हम ये कहना चाहवा था कि सरपंच अच्छा काम करने खातर बने सन गांव में, है ना, और सबकी सलाह ले, उन्हें किसी की सलाह नहीं ले रो। और वो गंदो पानी हमारी सत्संग भवन से और हमारा पानी से वो खराब करेगा और गांव चौक कर दू घर से मारा उनका मायनू कैसे गंदो पानी भेज दूंगा। हमारा क्या आइडिया था, हमारा सत्संग भवन से तो जी यह गलत बात हम नहीं करेंगे। कौन सा गाँव है, क्या नाम? डंगरी कोप का। सरपंच का नाम क्या है? के नाम हिमराज से कमराज से बेरोना। नाम आपका? मेरा नाम इक्की सरपंच एक्स। सरपंच साहब क्या कहोगे, ये जो बंदे हम ये कहना चाहते हैं गांव बस्ती का काम है, ठीक है, और वाटर सप्लाई है वहाँ जहाँ सीवर गिरना चाहते हैं ये। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।